नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका उनको मिलने वाला है, क्योंकि इस साल एमपी पटवारी की वैकेंसीज क्लियर हो चुकी हैं और कुछ ही समय में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस बार इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, तो इलेक्शन से पहले उनको 2 बार एमपी पटवारी की भर्ती करानी है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और पटवारी के साथ साथ एमपी एसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, आईटीआई कौशल प्रशिक्षण अधिकारी जैसी कई वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो सबसे पहले हमें एमपी पटवारी को टारगेट करना है। तो किस प्रकार इसकी तैयारी करना है, इसका क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं एमपी पटवारी परीक्षा का सिलेबस। इसमें जो टॉपिक्स हैं, एक पहला हुआ आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, ये 20 नंबर का पूछा जाना है। फिर आता है सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि, यहाँ से भी आपका जो पेपर है 20 नंबर का आएगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे इसके, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस 100 नंबर। फिर आता है आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के भी 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, 20 नंबर। फिर आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, इसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 20 नंबर। फिर आता है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान से भी आपके 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंक आपका टोटल 100 नंबर का होगा पेपर, 100 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान जो है आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, तो कहाँ से प्रश्न आएंगे, क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको जो स्पेशली क्या पढ़ना है वो है एमपी सब्जेक्ट। आपको एमपी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो एमपी से ही बनते हैं। जो आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 में से आपके 15-16, किसी सेट में 16-17 क्वेश्चन ऐसे एमपी से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखे हैं। तो और बाकी के 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अगर आपके रहेंगे तो ये एक आध जियोग्राफी वगैरह से पूछ लेंगे। और यहाँ पर करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स में भी आप अपना एमपी का करंट और नेशनल करंट, नेशनल में भी स्पोर्ट हुआ आपका, समिट हुई, तो ये सारी चीज़ें आप करंट में फोकस कर सकते हैं। बाकी एमपी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एमपी की कोई भी एक बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो कोचिंग के नोट्स पढ़िए, उनका रिवीजन करिए। और अगर आपने किसी बुक को पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसका ही आप रिवीजन कीजिए। देन आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए पीईबी के, और प्रीवियस ईयर पेपर से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है आपका सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि, तो इससे आपके 20 प्रश्न आने हैं। तो अगर आपने मैथ्स जो है वो किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो आप उसके नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और बाकी उसके रिवीजन के साथ साथ आपको इसके भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेने हैं। अभी जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था इसके पेपर लगा लेने हैं। एमपी पटवारी 2017 में जो हुआ था उसके पेपर आपको लगा लेने हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उनसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आता है सामान्य हिंदी, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये 20 नंबर का आपका पूछा जाता है। 20 में से मैक्सिमम बच्चे 18, 19 और बहुत सारे बच्चे तो 20 में से 20 भी यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, आपका जो शब्द वाला टॉपिक होता है हिंदी में, जो आपका संधि हुआ, समास हुआ, पर्यायवाची हुआ, एक शब्द में उत्तर हुआ, विलोम शब्द हुआ, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। बाकी वर्णमाला आपका एक छोटा सा टॉपिक होता है, वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। फिर आपका हो गया रस और छंद, अलंकार, तो इनसे भी आप इनके अगर लक्षण पहचानते हो कि अगर रस आपसे पूछा गया तो उस रस में कौन से रस का लक्षण है, छंद पूछा गया तो मात्राएं कितनी हैं, ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी अलंकार के आपको लक्षण पता है तो वो सॉल्व कर लेंगे। तो हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि ईजी पूछा जाता है। तो हिंदी के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, कोचिंग के नोट्स हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ हिंदी के लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। फिर आता है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें अच्छा स्कोर कर लेता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके सिलेक्शन होने के, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसमें इतना स्कोर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रत्येक बच्चा हमेशा नहीं पढ़ता है। ये एक आधी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, आपके पटवारी में पूछा जाता है, तो उसी टाइम बच्चे पढ़ते हैं। तो हालांकि आपको पहले से हो सकता है कि आपको इसकी बुक नहीं मिले, लेकिन जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेंगी, उनमें से कोई भी एक अच्छी बुक देख के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए आप पीईवी की वेबसाइट से, वहाँ से एमपी पटवारी के 2017 के पेपर डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज को पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका कंप्यूटर विज्ञान। तो कंप्यूटर विज्ञान के भी 20 प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए आपको एक सबसे अच्छी बुक आती है, वो आती है परीक्षा मंथन। कौन सी? परीक्षा मंथन। तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उससे नहीं पढ़ना है, जैसे आपने कोई बुक पढ़ी है, आपको उससे समझ में आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी बुक का रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के साथ साथ आपको जो एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर विज्ञान के, तो वो एमसीक्यू आपको सॉल्व कर लेने हैं। एमसीक्यू के लिए आप इसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और अगर आपके लिए कोई और बुक अगर आपके पास है एमसीक्यू के लिए, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से आपको कम से कम 80 प्लस नंबर का टारगेट तो लेके चलना ही है, क्योंकि आपका ये वनडे एग्ज़ाम है। वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ फर्स्ट स्टेज है, केवल एक ही स्टेज में होना है आपका, ना तो इसमें कोई फिजिकल होना है, ना आपका ये कोई इंटरव्यू होना है। सीधा अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको सीधा इसमें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और है कि मैंने आपको बताया जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सभी के लगा लेना है। तो अगर आपका एग्ज़ाम पीईबी ने लिया तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर कोई नया चयन बोर्ड बन जाता है, जैसे कि अभी आपको पता होगा एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो 25 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था। वो काफ़ी मुद्दे में रहा है, वो उस पर बहुत सवाल उठाए गए। उस पर सवाल उठाते उठाते पीईबी से भी इतना भरोसा उठ गया है कि अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि अब एक नया चयन बोर्ड बनाया जाएगा। तो अगर एमपी पटवारी के नोटिफिकेशन से पहले वो चयन बोर्ड बन जाता है तो कोई दूसरा चयन बोर्ड इसकी भर्ती कराएगा। और अगर चयन बोर्ड नहीं बन पाता है, एमपी पटवारी की भर्ती होनी है, तो पीईबी ही आपका एग्ज़ाम कराएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई चयन बोर्ड बन जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि पीईबी ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, अच्छा मौका है आपके पास और अच्छा समय है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और डेली प्रत्येक दिन सुबह मैं करंट अफेयर्स का प्रॉपर एनालिसिस के साथ वीडियो प्रोवाइड कराता हूं आपके लिए, तो वहां से आप अपना करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। डेली वाइज करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर्स के लिए सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और उसके साथ साथ आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी आपका एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।